नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग अपने चैनल पर एनसीईआरटी की साइंस और एसएस के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर करेंगे, छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक। तो चलिए आज शुरू करते हैं 10वीं क्लास की पॉलिटी के पहले टॉपिक से। सत्ता साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म, लैंगिक मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है? कार्यपालिका, विधायक पालिका एवं न्यायपालिका, या दूसरे नंबर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा जी पहला, कार्यपालिका, विधायक एवं न्यायपालिका। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है संसद के सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी होना जरूरी है जी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 933 से बढ़कर कितना हो गया जी? 943। फेडेकोर का संबंध है पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है जी। फेडेकोर किस देश का संगठन है जिसका उद्देश्य सर्वसामान्य हितों की रक्षा करना? तो ये है जी बोलीविया से। बाम से संगठन का संबंध है जी जातिगत भेदभाव आंदोलन से। लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस दक्षिण एशियाई देश से? तो ये है जी नेपाल से। लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है जी। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो ये बना था 1948 को। बेल्जियम की सीमा निम्न में से किस देश में नहीं लगती? तो ये रूस के साथ नहीं लगती जी। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी? तो ये है जी बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच को बोलते हैं जी। और जो बाकी 20% लोग हैं वो डच भाषा को बोलते हैं। बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और कौन सी भाषा बोलता है? तो ये बोलता है जी डच भाषा। 1955 और 60 के दशक में फ्रेंच और किस भाषा बोलने वालों के बीच में टकराव हुआ था? तो डच बोलने वालों में। श्रीलंका में किनकी जनसंख्या अधिक है? तो सहेली की जनसंख्या सबसे अधिक है जी। श्रीलंका में 1956 में एक कानून आया था जिसके तहत किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था? तो सहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। श्रीलंका में सहेली बोलने वाले बहुसंख्यक लोग किस धर्म को मानते हैं? तो ये मानते हैं बौद्ध धर्म को। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में जी। श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते हैं? तो ये रहते हैं उत्तर और पूर्व में। आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और डच। बेल्जियम देश किस महाद्वीप में? तो ये है यूरोप में। 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया है? 43.6% लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जानी है तो उसे क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है जी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? कानून और सुरक्षा केंद्र सूची में नहीं है जी। केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया जी वन को। संघ सूची का विषय है सीमा शुल्क। समवर्ती सूची का विषय है विवाह और विच्छेद। आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का है जी। इनमें से कौन सी समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो पुलिस समवर्ती सूची का विषय नहीं है जी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं जी। भारत में वास्तविक केंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया था 1992 ईस्वी में जी, जब ग्राम पंचायत और नगर निगम लागू किया गया था जी। नगर पालिका लागू की गई थी। बड़े बड़े शहरों में स्थानीय शासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं जी। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता? तो रक्षा राज्य सूची में नहीं आती, ये केंद्रीय सूची है। जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? संघ सूची या केंद्र सूची के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र या राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया जी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों किस सूची में वर्णित विषय पर कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची में। अश्वेत अमरीकी या अश्वेत शब्द अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। उन्हें कहा जाता है एग्रो अमेरिकी।
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? मार्टिन लूथर और किंग जूनियर। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? समरूप समाज कहते हैं। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? जर्मनी और स्वीडन में। आयरलैंड में कौन से समूह के लोग रहते हैं? कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट। उत्तरी आयरलैंड के संबंध में क्या सही है? प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व मजदूर दल करता है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, 44% आबादी रोमन कैथोलिक है। तो केवल एक इसमें से सही नहीं है जी, बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं जी। पहला ऑप्शन गलत है। मैक्सिको ओलंपिक में किन दो खिलाड़ियों ने अमेरिका में चल रहे नक्सलवाद का विरोध किया था? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस ने। आशय शक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ और कब तक चलता रहा? ये 1966 से लेकर 1975 तक। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला? 1954 से 1968 तक चला था जी। भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोवेश उसी स्थिति में? दलित समुदाय। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? नागरिक अधिकार आंदोलन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत होगी? 80.9%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत होगी? 64.6%। किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? गांधी जी ने। किनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए? गांधी जी। एक ऐसा प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और इन महिलाओं की पर शक्ति प्रदान करती है? पितृ प्रदान। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की कितने प्रतिशत सीटें रक्षित की गई हैं? 33%, 1/3। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया था? दिया है संविधान ने। इनमें से कौन सा समाज सुधारक थे? ज्योति फुले भी समाज सुधारक थी, अंबेडकर भी और गांधी जी भी। नारीवादी वह पुरुष अथवा स्त्री जो किसमें विश्वास रखते हैं? पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकारों में। औरतों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में पुरुषों के बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नारीवाद आंदोलन। भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? पितृ प्रधान। लैंगिक विभाजन किस आधार पर होता है? सामाजिक अपेक्षाओं के। लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? इसमें सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की है। सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूह में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। अभी इसमें काफी पॉइंट रहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अगला करेंगे जी कल वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।